Hello and welcome again to my YouTube channel Python with Sir जी। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि फंक्शन और रिटर्न के कॉन्सेप्ट अगर हम सीख चुके हैं तो उससे हम बेसिक प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे प्राइम नंबर कैलकुलेट करना हो कि एक नंबर दिया गया है और चेक करना है कि वो प्राइम है कि नहीं है, तो उसको मैं फंक्शन और रिटर्न से कैसे बना सकता हूँ। अगर मुझे एक नंबर दिया गया है और उसे अगर मुझे चेक करना है कि वो नंबर इवन है या ऑड है, तो उसको मैं फंक्शन और रिटर्न से कैसे कर सकता हूँ। इसी तरीके से अगर एक लिस्ट में कुछ नंबर्स दिए गए हैं और मुझे निकालना हो कि इस लिस्ट के अंदर टोटल काउंट इवन नंबर्स का कितना है और टोटल काउंट ऑड नंबर्स का कितना है, तो उसको मैं फंक्शन और रिटर्न से कैसे बनाऊंगा। तो ये कुछ बेसिक प्रोग्राम्स, बेसिक कह लीजिए, उसके बाद फिर मॉडरेट कह लीजिए, ये प्रोग्राम हम बनाकर देख चुके हैं पिछले वीडियो में। आज के इस वीडियो में थोड़ा मैं एडवांस आपको एक प्रोग्राम बताऊंगा कि प्रोग्राम टू सर्च अ नंबर इन द लिस्ट यूजिंग फंक्शन। अब यहाँ पर हम नंबर को सर्च करेंगे कि भाई वो नंबर लिस्ट में है या फिर नहीं है। तो कुछ इसे पहले एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं कि मैंने कहा कि भाई राम को ढूंढ कर लाओ। तो एक स्टूडेंट से मैंने बोला राम को ढूंढ कर लाओ। तो स्टूडेंट क्या करेगा, एक स्टार्टिंग पॉइंट से पूछता चलेगा, आर यू राम। पहले ने कहा नहीं। आर यू राम, बोले नो। तीसरे बंदे ने कहा यस माय नेम इज़ राम। तो उसको पकड़कर मेरे पास ले आएगा, राइट। अब हो सकता है कि किसी दूसरे लड़के का भी नाम राम हो, मगर एक ह्यूमन टेंडेंसी क्या कहती है कि अगर मुझे राम नाम का बंदा मिल गया तो बस मैं उसे लेकर वापस हो जाऊंगा, उसके बाद मैं आगे सर्च नहीं करूंगा। तो यही सेम कॉन्सेप्ट हमारा इस प्रोग्राम में भी लगेगा कि अगर लिस्ट में 2 या 3 सेम नंबर्स हैं और हमने फॉर एग्जांपल का नंबर 4 को सर्च करो, तो जैसे ही हमें नंबर 4 मिलेगा फिर उसके आगे हम सर्च नहीं करेंगे और हम फिर अपनी सर्च को ब्रेक करके कह देंगे कि नंबर फाउंड, राइट। तो अब देखते हैं कि इस प्रोग्राम को कैसे बनाएंगे, राइट। तो सबसे पहले फंक्शन और रिटर्न का कॉन्सेप्ट आपको पता है। सबसे पहले मैं पूछूंगा यूज़र से, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन लिस्ट, तो लिस्ट में हमारे कुछ नंबर्स होंगे। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि भाई लिस्ट का साइज़ बताइए, व्हाट शुड बी द साइज ऑफ लिस्ट। सो आई विल टेक वन नंबर n एंड आई विल टेक द साइज ऑफ लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, वी आर गोइंग टू टेक द साइज ऑफ लिस्ट एज 5. Now we will create a blank list. So A is an object which is having a blank list, right? तो इसके अंदर हमारी blank list आ जाएगी A के अंदर। अब हमें लिस्ट के अंदर एलिमेंट को फिल करना पड़ेगा, ये मैंने लास्ट टर्न पे बताया था। तो जब भी हमें किसी एक काम को बार बार करना पड़ता है तो हम उसके लिए लूप लगाते हैं। तो हमने यहाँ लूप लगाया फॉर आई इन रेंज, और रेंज में हमने वैल्यू दे दी 5, बिकॉज वी वॉन्ट टू एंटर 5 एलिमेंट्स इन अ लिस्ट। अब जब लूप पहली बार चलेगा 0 के लिए चलेगा, यानी कि अगर 5 हम देते हैं तो लूप की जो रेंज होगी वो होगी 0 to 4। 0 फर्स्ट होप के लिए चलेगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो इस तरीके से 0 से 4 तक जब वो लूप चलेगा तो ये टोटल 5 टाइम्स चलेगा, राइट। सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, पहली वैल्यू यूज़र से लेंगे, पहला नंबर, और लिस्ट के अंदर हमारा पहला नंबर आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल 2। यूज़र ने पहला नंबर 2 दिया, उसको हमने अपेंड कर दिया। अपेंड फंक्शन कैसे काम करता है, लिस्ट का ऑब्जेक्ट डॉट अपेंड, और अंदर हमने आर्ग्यूमेंट में पास कर दिया पैरामीटर वैल। तो जो हमने 2 वैल्यू दी थी वो हमारी लिस्ट के अंदर इंसर्ट हो जाएगी। नाउ अगेन ये लूप चलेगा, दूसरी वैल्यू लेगा, फॉर एग्जाम्पल सेकेंड वैल्यू इज़ 4, फिर दोबारा चलेगा तो थर्ड वैल्यू इज़ फॉर एग्जाम्पल 3, then 1 and then 5। so total हमारे एलिमेंट्स हो गए 5, वैल्यूज़ आर 2, 4, 3, 1, 5। तो जब हमारी लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी, उसके सारे एलिमेंट हमारे इंसर्ट हो जाएंगे, तो उसके बाद हम यूज़र से पूछेंगे कि बताओ भाई किस नंबर को सर्च करना है। तो इसके लिए मैंने ऑब्जेक्ट लिया की, जिसमें यूज़र देगा कि भाई ये नंबर मेरे को सर्च करना है। अब क्या है, एक डेफिनेशन मुझे बनानी है
ठीक है, जो जिसके अंदर मैं अपना कोड लिखूंगा नंबर को सर्च करने वाला। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक फंक्शन कॉल करूंगा। तो फंक्शन कॉल का नाम मैंने रख लिया सर्च, और उसके अंदर लिस्ट, उसकी लेंथ n, और जिस नंबर को मुझे सर्च करना है की, उसको मैंने आर्ग्यूमेंट की फॉर्म में पास करा। अब क्या है, दिस इज द फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल जैसे ही होती है तो कहाँ जाता है, ये अपनी डेफिनीशन के पास जाता है। तो यहाँ से मेरा डेफिनीशन यानी कि मेन कोड स्टार्ट होगा। डेफ कीवर्ड यूजर डिफाइंड फंक्शन के लिए हुआ, सर्च सेम नाम लेना पड़ेगा जिससे मैंने फंक्शन को कॉल की है। और यहाँ पर मैंने 3 पैरामीटर लिए, ए, एन एंड की। तो ए के अंदर मेरा लिस्ट एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा, एन के अंदर मेरा लेंथ ऑफ लिस्ट आ जाएगा, और की के अंदर वो वैल्यू आ जाएगी जिसको मुझे लिस्ट के अंदर सर्च करना है। अब है क्या कि 2 केस होते हैं, या तो नंबर मिलेगा या फिर नंबर नहीं मिलेगा। इन केस अगर नंबर नहीं मिलता है तो मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, फ्लैग, कुछ भी ले सकते हैं आप, ABCD कुछ भी नाम ले सकते हैं, और उसको मैंने 0 से असाइन कर दिया। ये उस केस के लिए है कि अगर मुझे नंबर नहीं मिला, इफ नंबर नॉट फाउंड। अब अगर नंबर मिलता है तब मैं क्या करूँगा, मैं एक लूप लगाऊंगा फॉर आई इन रेंज, और ये कितनी बार चलेगा, जितनी मेरी लिस्ट की लेंथ होगी। अगर लिस्ट में मेरे 5 एलिमेंट हैं तो ये लूप मेरा 5 बार चलेगा, क्योंकि इसके अंदर n के अंदर मैंने लिस्ट का साइज पास कर दिया। अब मैंने क्या काम करा, चेक किया कि लिस्ट में आई क्या होगा, सबसे पहले 0, क्योंकि n की वैल्यू क्या है 5। अगर n की वैल्यू 5 है तो लूप मेरा कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 0 to 4 तक चलेगा। तो सबसे पहले a ऑफ i, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि जो मैंने लिस्ट बनाई थी उसके अंदर मेरे एलिमेंट्स थे 2, 3, 1, 4 एंड 5। फॉर एग्जाम्पल दिस इज लिस्ट। अब यहाँ पर मैंने 4 आगे पीछे कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज़ माई फाइनल लिस्ट। ये पुरानी वाली आप भूल जाइए, ठीक है। अब लिस्ट के अंदर इंडेक्सिंग होती है, तो 0 इंडेक्स पर 2 है, 1 इंडेक्स पर 3 है, 2 इंडेक्स पर 1 है, 3 इंडेक्स पर 4 है, और 4th इंडेक्स पर हमारा 5 एलिमेंट है, राइट। अब क्या होगा, आई की वैल्यू 0 होगी, ए मतलब लिस्ट, आई मतलब 0, ए ऑफ आई, ए ऑफ आई मतलब 0 इंडेक्स पर लिस्ट में क्या है 2 किसके बराबर होना चाहिए, की वैल्यू क्या थी मेरी 4, क्योंकि मुझे 4 को सर्च करना है। क्या 2 इक्वल्स टू 4 है, नहीं है। इसका मतलब दिस इफ स्टेटमेंट इज फॉल्स है तो क्या करेगा, वापस लूप के पास लौट जाएगा, और आई की वैल्यू अब 0 से हो जाएगी 1। ए ऑफ आई कितना होगा, 3। इफ ए ऑफ आई इफ 3 इक्वल्स टू की वैल्यू क्या रहेगी हमारी, 4 ही रहेगी। क्या 3 इक्वल्स टू 4 है, नहीं है तो ये इफ स्टेटमेंट फिर फॉल्स हो जाएगा और ये वापस लूप के पास जाएगा। आई की वैल्यू +1 हो जाएगी, यानी कि अब आई हो जाएगा हमारा 2। अब हम फिर चेक करेंगे, इफ ए ऑफ 2 इज 1, क्योंकि 2 इंडेक्स पे क्या है हमारा लिस्ट में 1 है, तो लिस्ट का नाम है हमारा ए इक्वल्स टू दिस इज आवर लिस्ट। तो ए ऑफ 2 इज 1 इफ 1 इक्वल्स टू 4, नो, फॉल्स। इसका मतलब इस बार भी इफ स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा और हम वापस जाएंगे फॉर लूप में, और अब आई की वैल्यू हो जाएगी 3। अब हम चेक करेंगे इफ क्या लिस्ट में जो हमारा 3rd इंडेक्स पर नंबर है क्या वो 4 के बराबर है, की के बराबर है, यस। 3rd इंडेक्स पे हमें मिला 4 और की भी है हमारी 4, तो 4 इक्वल्स टू 4, दिस इज ट्रू। नाउ वी असाइन फ्लैग इक्वल्स टू 1। भाई देखो राम मिल गया तो अब हमें लौटना है मतलब काम पूरा हो गया। तो फ्लैग को हमने 0 से कर दिया 1, क्योंकि एलिमेंट फाउंड। 1 का मतलब है ट्रू, यस, एलिमेंट फाउंड। 0 का मतलब है फॉल्स, एलिमेंट नॉट फाउंड। और हमने जो ये आई की वैल्यू थी इसको मैंने पोजीशन में ले लिया, राइट। यानी कि आई की वैल्यू कितनी थी 3 को मैंने एक पोजीशन नाम के ऑब्जेक्ट में ले लिया और इस लूप को कर दिया ब्रेक क्यों किया भाई, अगर लाइन में 10 लड़के खड़े हुए हैं और तीसरे या चौथे नंबर पे मुझे राम मिल गया तो मैं 10 के 10 लड़के थोड़ी सर्च करूंगा। जैसे ही मुझे राम मिलेगा मैं राम को लेकर वापस लौट जाऊंगा, बाकी के 4 या 5 लड़के जो बचे हैं लाइन में उनको चेक नहीं करूंगा, राइट। अब मैंने चेक किया क्या फ्लैग बराबर 1 के है, अगर है
तो नंबर किस पोजीशन पे मिला हमें? तो याद रखो, पोजीशन जो होती है वो इंडेक्स से एक ज़्यादा होती है। जैसे कि इंडेक्स अगर 0 है तो 2 की पोजीशन क्या होगी? 1। 3 का इंडेक्स अगर 1 है तो पोजीशन कितनी होगी? 2। 1 का इंडेक्स अगर 2 है तो पोजीशन होगी 3। 4 की पोजीशन होगी 4 और 5 की पोजीशन होगी 5। यानी कि जो पोजीशन होती है वो इंडेक्स से एक ज़्यादा होती है, राइट। तो हमने जब पोजीशन प्रिंट करा रहे हैं कि किस नंबर पे, कौन से नंबर पे हमें एलिमेंट मिला, तो हमें मिला एलिमेंट 2, 3, 1 के बाद 4। यानी कि 2 था मेरा फर्स्ट एलिमेंट, 3 था मेरा सेकंड एलिमेंट और 1 था मेरा थर्ड एलिमेंट, यानी कि 4th नंबर पे मिला। अब 4 का इंडेक्स कितना था? 3, तो मैं यहाँ कर दूंगा 3 + 1, यानी कि जो मुझे 4 मिला वो किस पोजीशन पे मिला? 4th पोजीशन पे मिला, राइट। तो इफ स्टेटमेंट से मेरा आउटपुट आ जाएगा कि जो नंबर हमें मिलना था वो हमें 4th पोजीशन पर मिल चुका है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइंडिंग अ नंबर इन अ लिस्ट। नाउ वी विल डेवलप द सेम प्रोग्राम, that is to search a number in a list by using function and return both। तो अभी जो हमने प्रोग्राम बनाया था उसमें केवल फंक्शन का यूज़ किया था, अब हम इसमें रिटर्न का भी यूज़ करेंगे। तो देखते हैं कि अब प्रोग्राम कैसे बनेगा। तो प्रोग्राम सेम है, केवल हमें फंक्शन के साथ रिटर्न का कॉन्सेप्ट लगा देना है। मीन्स वी विल डेवलप अ प्रोग्राम टू सर्च अ नंबर इन द लिस्ट यूजिंग फंक्शन एंड रिटर्न। और एग्ज़ाम में ये दूसरे तरीके से भी पूछ लेता है कि by using function and return develop a program for linear और sequential search। linear मतलब जो एक लाइन में नंबर हो, sequential मतलब जो एक सीक्वेंस में नंबर हो। तो दोनों का मतलब सेम है। sequential मतलब पहले के बाद दूसरा नंबर मिला, दूसरे के बाद लिस्ट में तीसरा मिला, फिर चौथा मिला। मीन्स एक सीक्वेंस में हम चेक करेंगे लेफ्ट टू राइट, राइट। दैट्स वाई दिस सर्च इज नोन एज लीनियर और सीक्वेंशियल सर्च, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि इसका वर्ड का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब सेम प्रोग्राम हमको बनाना है, राइट, और सेम कॉन्सेप्ट भी रहेगा। सबसे पहले साइज ऑफ लिस्ट हम लेंगे एन के अंदर, फिर एक ब्लैंक लिस्ट लेंगे ए के अंदर। उसके बाद हम क्या करेंगे? फॉर लूप लेंगे, और फॉर लूप क्या करेगा? हमारा एक एक वैल्यू को लेता जाएगा और जो हमने लिस्ट का साइज लिया है उसके अकॉर्डिंग हमारी लिस्ट में उन एलिमेंट्स को अपेंड करता चला जाएगा। और लास्ट में हमारी लिस्ट जब कंप्लीट हो जाएगी, फॉर एग्जांपल लिस्ट में हम सेम एलिमेंट्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल पहला एलिमेंट 1, देन 4 के बाद हमने ले लिया फॉर एग्जांपल 2, देन 5, देन 7। So these are the 5 elements in the list which we have taken from the user at run time। तो ये रन टाइम पे हमारा यूज़र को प्रॉम्प्ट करेगा एक एक एलिमेंट को एंटर कराने के लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे? जिस एलिमेंट को हमें सर्च करना है उसका एक ऑब्जेक्ट लेंगे की, और यूज़र से कहेंगे कि भाई बताओ कौन सा एलिमेंट आप सर्च करना चाहते हो। इसके बाद हम क्या करेंगे? एक फंक्शन कॉल करेंगे सर्च, और उसमें क्या पास कर देंगे? लिस्ट, एन मतलब साइज ऑफ लिस्ट, और की मतलब वो एलिमेंट जिसको हमें लिस्ट के अंदर सर्च करना है। तो ये जो की होगी ये हो सकता है एलिमेंट लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट करता हो या फिर लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट ना करता हो, दोनों केस में हमें करना है। तो सर्च क्या है? मेरी फंक्शन कॉल है। ये फ्लैग और पोजीशन मैंने लेफ्ट हैंड साइड में क्यों लिया है मैं आपको जब प्रोग्राम में इसका सीक्वेंस आएगा तब आपको बताऊंगा। तो जैसे ही फंक्शन कॉल होगी सर्च, इट विल गो टू इट्स डेफिनेशन पार्ट, राइट। और लिस्ट को हम ए के अंदर पास कर देंगे, साइज ऑफ लिस्ट को एन में पास कर देंगे यहाँ पर, और की पास हो जाएगी हमारी की के अंदर, क्योंकि ये मेरे क्या थे? ये मेरे पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स थे। तो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स में सीक्वेंस के में हमारे असाइन होता है, राइट। अब हम क्या करेंगे? जैसे पिछली बार हमें पता है कि हमने फ्लैग 0 लिया था। फ्लैग 0 हमने क्यों लिया था? फ्लैग 0 हमने इसलिए लिया था कि अगर एलिमेंट हमें लिस्ट के अंदर नहीं मिला तो हमें यूज़र को बताना पड़ेगा एलिमेंट नॉट फाउंड। इसी तरीके से अगर एलिमेंट मेरा लिस्ट में नहीं होता है तो ऐसा एलिमेंट जो लिस्ट में ना हो उसकी पोजीशन क्या होगी? उसकी पोजीशन मैंने ले ली -1। क्यों? क्योंकि लिस्ट में हमारी इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ठीक है। यहाँ पर मैं फॉरवर्ड इंडेक्सिंग की बात कर रहा हूँ, बैकवर्ड इंडेक्सिंग की बात
नहीं कर रहा हूँ। तो पोजीशन -1 जो मैंने लिया है ये इस केस में लिया है कि अगर वैल्यू मुझे नहीं मिलती है, अगर कोई भी लिस्ट में मुझे जो मैं की को सर्च कर रहा हूँ अगर वो की नहीं मिलती है तो फ्लैग 0 बताएगा कि वो एलिमेंट नहीं है, और पोजीशन इक्वल्स टू -1 क्या बताएगा कि लिस्ट में एलिमेंट नहीं था, उसकी कोई पोजीशन नहीं होगी, राइट। जब एलिमेंट ही नहीं होगा तो फिर उसका इंडेक्स नहीं होगा, तो उसके लिए मैंने ले लिया यहाँ पर -1। अब मैंने फॉर लूप लगाया, क्यों? क्योंकि मुझे एक एक करके, पहले मान लो की यूज़र ने दी 4, अगेन द की इज़ 4, तो फॉर आई इन रेंज आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी 4 तक जाएगी, क्योंकि n क्या है मेरा 5 है। लिस्ट की जो लेंथ ली थी वो मैंने 5 ली थी। अब ये चेक करेगा इफ़ a ऑफ i, तो a ऑफ 0। देखो अगर आपको इस प्रोग्राम में कोई भी दिक्कत आ रही है तो इससे पहले वाला इसी वीडियो में जो मैंने प्रोग्राम बनाया है उसको एक बार आप देख लीजिए, तो ये प्रोग्राम समझने में आपको आसानी होगी। तो a ऑफ 0 मतलब 0 इंडेक्स पे मेरा क्या मिलेगा 1, तो क्या 1 बराबर बराबर की वैल्यू कितनी है 4, क्या 4 के बराबर है? नहीं, तो क्या होगा, लूप के पास वापस जाएगा, i की वैल्यू +1 हो जाएगी, 0 से 1 हो जाएगी। अब देखेगा 1 इंडेक्स पर, तो a ऑफ 1 लिस्ट का नाम है a, लिस्ट a के फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है 4, क्या 4 बराबर बराबर 4 यानी कि की के बराबर है? यस। अगर है तो फ्लैग को कितना कर दो 1, पोजीशन को क्या कर दो आई मतलब जिस इंडेक्स पर मिला, तो 4 मिला मुझे फर्स्ट इंडेक्स पर, तो पोजीशन के अंदर आ गया मेरा 1, इंडेक्स आ गई, और लूप को मैंने कर दिया ब्रेक, क्योंकि अब जब मुझे 4 मिल गया तो मैं आगे के एलिमेंट सर्च नहीं करूँगा। अब हमने चेक किया अगर फ्लैग इक्वल्स टू 1 है तो क्या रिटर्न कर दो, एक तो फ्लैग रिटर्न कर दो और पोजीशन रिटर्न कर दो। एल्स अगर एलिमेंट नहीं मिलता तब भी हम क्या रिटर्न करते, फ्लैग जो कि 0 होता उसको रिटर्न करते, और पोजीशन क्या होती -1 होती। एल्स के केस में ये फिक्स है, एल्स के केस में हमेशा रिटर्न होगा 0 और -1, राइट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने फ्लैग और पोजीशन को 0 और -1 से क्यों इनिशलाइज किया था। एलिमेंट ना मिलने के केस में फ्लैग 0 होगा और पोजीशन -1 होगी। चूंकि इस प्रोग्राम में हमने 4 फाइंड कर लिया है तो अब रिटर्न क्या होगा, फ्लैग रिटर्न होगा 1 और पोजीशन हमारी रिटर्न होगी 1, तो दोनों हमारे 1 रिटर्न होंगे, और ये रिटर्न होके कहाँ जाएंगे, जहाँ से कॉल इनिशिएट हुई थी, यानी कि फंक्शन कॉल के पास। अब ये आ गए फंक्शन कॉल के पास, दो चीज़ें आई, एक फ्लैग और एक पोजीशन। अब मैंने लेफ्ट हैंड साइड में 2 ऑब्जेक्ट ले रखे हैं, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। एक मैंने ले रखा है फ्लैग और दूसरा मैंने ले रखा है पोजीशन। तो फ्लैग में मेरा चला जाएगा 1 और पोजीशन में मेरा चला जाएगा 1, दोनों 1 1 हो जाएंगे। अब मैं चेक करूँगा इफ़ फ्लैग इक्वल्स टू 1, क्या फ्लैग 1 के बराबर है? हाँ है। तो नंबर किस पोजीशन पे मिला, इंडेक्स था मेरा 1 और उसमें मैंने क्या कर दिया +1, तो ऊपर से जो मेरी पोजीशन आई थी वो एक्चुअली इंडेक्स आया था, और इंडेक्स में अगर मैं +1 कर देता हूँ तो वो मेरी पोजीशन बन जाती है। यानी कि 4 मुझे किस पोजीशन पे मिला था, सेकंड पोजीशन पे मिला था। 4 वॉज फाउंड एट पोजीशन 2 एंड इंडेक्स 1, तो इंडेक्स में मैंने +1 कर दिया तो मेरी पोजीशन हो गई 2, राइट। सो इट विल प्रिंट नंबर फाउंड एट सेकंड पोजीशन, राइट। एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा नहीं क्योंकि हमें एलिमेंट मिल चुका है। तो मैं आशा करता हूँ, आई होप दैट these 2 programs, or I would like to say that these 2 important programs are very clear to you, आपको समझ में आए होंगे, आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा और आपने अपनी लर्निंग को भी एंजॉय किया होगा कि जब कुछ समझ में आता है तो बड़ा हमें अच्छा लगता है, ठीक है। तो आगे भी मैं कोशिश करूँगा इसी टाइप के वीडियो बनाता रहूँ। तो ये CBSE के अकॉर्डिंग हमने अपना फंक्शन वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। आप CBSE के सिलेबस से मैच कर लेना कि कुछ छूटा तो नहीं है। मेरे हिसाब से मैंने CBSE के फंक्शन वाले चैप्टर के सभी पॉइंट्स और उससे रिलेटेड सारे इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स, कॉन्सेप्ट्स, ग्लोबल लोकल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट, इन सबको कवर किया है इन वीडियोज़ में। यानी कि मेरी तरफ से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट or if you want to ask anything, right, so you can
गिव योर सजेशन इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट कर दीजिए, उसका जवाब मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो ये फंक्शन का चैप्टर कंप्लीट होता है और मैं यही कहूँगा कि आगे जो भी वीडियो बने वो आपको मिलता रहे, उसके लिए आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही आपको नया मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो वो आपको मिलता रहेगा, तो आपकी लर्निंग इम्प्रूव होगी और मेरा थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा मेरे को आप लोगों से। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक you and have a nice day. We will start with a new chapter, that is file handling.